हमारे साथ में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा साहब हैं। रजा साहब, ये बताइए कि आपकी हेट स्पीच एक सामने आई है, 7 जनवरी की बताई जा रही है। क्या 7 जनवरी का ही है? मैं डेट सही बोल रहा हूं? हाँ, 7 जनवरी की है। तो उसमें आप लगातार हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला है मुझे पता नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ मैंने क्या बोला है। हेट, मैंने अमन की बात की है, शांति की बात की है, भाईचारे की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। जो बयान उसमें जो अभी समझ में आ रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं, मेरी पूरी तकरीर एक बार मैं आपको नहीं कहता, अगर किसी के कट्टर से कट्टर हिंदू जो मुसलमानों से सख्त नफरत करता हो वो उसको मेरी तकरीर सुना दीजिए। अगर उसके दिल में मानवता नाम की जरा सी भी कहीं चिंगारी भी होगी तो वो ये मानेगा कि मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं, मैं नफरत की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसमें जो समझ में आ रहा है कि अगर अनकंट्रोल हो गए, बेकाबू हो गए युवा, तो हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हिंदुओं का रहना मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि वो जो हेट स्पीच दे रहे थे अधर्म संसद में, जो राक्षस आए थे साधुओं के भेष में और अधर्म संसद कर रहे थे और अपने नौजवानों को गोड से बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, तलवारें बांट के ये कह रहे थे कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करना है, हम अपने नौजवानों को कंट्रोल में किए हुए हैं, तुम रोज कुरान की बेहुरमती करते हो, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करते हो, हमारी लड़कियों की बेइज्जती करने की कोशिश करते हो, बुली बाई जैसे ऐप बनाते हो। अगर हमारा नौजवान किसी वक्त हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया तो तुम जैसे लोगों को हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। और मैं अभी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलनी चाहिए। हिंदुओं के लिए नहीं कहा मैंने, उन अधर्मियों के लिए कहा जो इस किस्म की बात कर रहे थे, और उनका ठिकाना जेल होना चाहिए, और आज वो जेल में हैं। अगर वो अच्छे थे, अगर उन्होंने हेट नहीं फैलाया था, उन्होंने नफरत, मैंने मोहब्बत की बात की थी, मैं आजाद बैठा हूं। सरकार मेरी वो स्पीच सुने, अगर उसमें एक लफ्ज भी हिंदुओं के खिलाफ है, मैं अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूं। उन लोगों का सरकार समर्थन कर रही थी। अगर मैं अपने नौजवान ना लाया होता, 20,000 नौजवान जो सर पे कफन बांध के आए थे कि आओ हमें कत्ल करो, इन लोगों पे मुकदमा आज भी ना होता, आज भी ये जेल में ना होते। लेकिन मुझे शिकायत अभी भी ये है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने जैसा इतना बड़ा अपराध उन्होंने किया, ऐलान किया, अपने नौजवानों को गोड से बनने की ट्रेनिंग। कैसे धर्मगुरु हो तुम लोग, राक्षस हो तुम, धर्मगुरु के नाम पे कलंक हो। अच्छा, ये बताइए जी, इन्हें अपने नौजवानों को, अपने देश के बच्चों को गांधी बनने की प्रेरणा देनी चाहिए या गोड से बनने की प्रेरणा देना चाहिए? कत्ल करने की या लोगों के साथ मोहब्बत का रवैया रखने की प्रेरणा देनी चाहिए? ये कैसे राक्षसों को लोग अपना धर्मगुरु मान लेते हैं? मौलाना साहब, अगर 1 मिनट का जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है, लगातार लोग सुन रहे हैं, अगर उसमें कहीं साबित होता है कि ये हेट स्पीच है चुनाव के समय में, तो आप क्या माफी मांगने के लिए भी तैयार रहेंगे? मैं तो अलल ऐलान कह रहा हूं, मैं अलल ऐलान कह रहा हूं। अगर मैंने मेरा एक भी लफ्ज हिंदुओं के खिलाफ साबित हो जाएगा तो मैं पूरे देश के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आपकी एक फोटो प्रियंका गांधी के साथ में सामने आई है, उसके बाद विपक्ष का ये है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं, बीजेपी के लोग, वो हमलावर हो गए हैं, खास करके आपके ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। नहीं, मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि मेरा जो बयान जिस पे आप लोगों को एतराज है, या विपक्ष को एतराज है, या भारतीय जनता पार्टी को एतराज है, 7 जनवरी का है मेरा वो बयान। 7 जनवरी से आज तक तमाम लोग खामोश रहे। मुझ पर मुकदमा करवाया जाना चाहिए था, मुझे गिरफ्तार करवाया जाना चाहिए था, शासन को मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया? जिस दिन मैंने कांग्रेस की हिमायत की तो आपको मेरा वो हेट स्पीच याद आई। इसका मतलब यह कि असल में आपको मुझसे शिकायत नहीं है, असल में आप कांग्रेस को घेरना चाहते हो, और आपको आइडिया है कि तौकीर जब कांग्रेस के साथ खड़ा होगा तो कांग्रेस जो आज संघर्ष में है कल सत्ता में आ जाएगी। यही आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, यही इसी चीज से ये लोग विचलित हो गए हैं, और इसी वजह से वो मेरे जरिए कांग्रेस की गलती के लिए कांग्रेस को घेरो,
मैं तुम्हें छूट देता हूं, मेरा जो अपराध है उसके लिए मैं सजा पाने को तैयार हूं, माफी मांगने को तैयार नहीं हूं मैं। जी इससे पहले भी आपने कांग्रेस को एक बार सपोर्ट किया था 2009 में, 12 में भी दूसरी पार्टी सपा और इसके बाद बसपा को भी सपोर्ट किया। आपको लगता है कि आपके सपोर्ट करने से उसका असर होगा जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं और इस बार कांग्रेस के सपोर्ट में आए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारे लोग ये जानते हैं कि हम ईमानदार लोग हैं, अपने देश और अपने लोगों की हिमायत की बात करते हैं। इसीलिए हमने, आपको याद होगा 2009 में हमने कांग्रेस की हिमायत की थी, कांग्रेस की सरकार बनी, अखिलेश यादव की हिमायत की, अखिलेश यादव की सरकार बनी। हमने पहला चुनाव जब आपने लड़ा था, हमारे दोस्त केजरीवाल जी बरेली आए थे, उन्होंने हिमायत मांगी थी, मैंने उनकी हिमायत की थी। मेरे लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं और इसलिए मानते हैं कि वो मुझे ईमानदार समझते हैं। और आज भी मैं ये समझता हूं कि, और मेरे से मुराद आप मुसलमान ना समझें, मेरे से मुराद मेरे वो लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और वो हिंदू भी हैं। और हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश से अपने उत्तर प्रदेश को बचाना है। कांग्रेस वाहिद रास्ता है हमारे पास जो बेहतरी का काम कर सकता है, उत्तर प्रदेश में विकास का काम हो सकता है, एकता और भाईचारे का। अखिलेश का सपोर्ट क्यों नहीं किया आपने? अखिलेश क्या प्रॉब्लम? अखिलेश तो सरकार में है नहीं। अखिलेश से मैंने बातचीत की थी, उनके सामने मैंने एक मांग रखी थी और पिछली सरकार में जब उनके साथ मैं था, मेरे पास स्टेटस भी था, मैंने उस वक्त भी एक मांग रखी थी कि दंगा जांच आयोग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश की सरकार में 2012 से लेकर 2017 तक तकरीबन 176 दंगे हुए थे। तो मैंने कहा दंगे अब भी होंगे, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं असल में यही दंगाई हैं। आज दंगा नहीं हो रहा है, ये जब सत्ता से उतरेंगे तो ये दोबारा दंगे कराएंगे। इसलिए आपके पास एक ऐसा बड़ा टूल होना चाहिए सरकार चलाने के लिए कि एक दंगा हो तो असली दंगाई पकड़ा जाए तो दूसरा दंगा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि दिवाली के बाद बात करेंगे और आपको बुलाऊंगा मैं। उसके बाद कई बार रिमाइंड कराने के बावजूद उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, इस वजह से मुझे उनका साथ छोड़ना पड़ा और मैंने कांग्रेस की। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी वर्सेस सपा है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस इसमें कहीं है, नजर आ रही है आपको? नहीं, ऐसा माना जा रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा ही नजर आ रहा है कि बीजेपी वर्सेस सपा है। लेकिन कल से हमारा बयान आने के बाद से, हमारा समर्थन आने के बाद से हिंदू और मुसलमानों ने अपना मन बनाना शुरू कर दिया है। जहां तक मेरी बात जा रही है, लोग कांग्रेस की हिमायत में खड़े होना शुरू हो गए हैं और आने वाली 10 मार्च को इंशाल्लाह जब नतीजा आएगा तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाने वाली है। तौकीर साहब, ये बटला हाउस इनकाउंटर का भी आपने जिक्र किया। हाँ, बटला हाउस इनकाउंटर का क्या वजह है? मैंने 2009 में जब कांग्रेस की हिमायत की थी तब उनके सामने मैंने शर्त रखी थी कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। ये लोग देश को ये परेशानी है और समझ नहीं पा रहे हैं कि ये फेक इनकाउंटर है या रियल है, वो बच्चे आतंकवादी हैं या उन पर आतंकवाद का इल्ज़ाम है, इसकी जांच होना चाहिए। मुझसे कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएं, जो नहीं कराया गया। और मैं आज भी ये बात कहता हूं, कांग्रेस से जो मेरी उसके बाद नाराजगियां हुई उसमें एक वजह यह भी थी कि उन्होंने बटला हाउस इनकाउंटर की जांच नहीं कराई। मैं आज भी ये कहता हूं कि एक बटला हाउस इनकाउंटर नहीं, बल्कि जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर ईमानदारी के साथ उनकी जांच कराई जाए तो तमाम के तमाम फेक निकलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उन बच्चों वो आतंकवादी थे या नहीं थे, इसकी जांच करो। मैं ये कहता हूं कि उस इनकाउंटर में इंस्पेक्टर शर्मा भी शहीद हो गए थे, उनकी मौत
आतंकवादियों की गोली से हुई थी या अपने साथियों की गलती से हुई थी, यही जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि असल में फेक था या रियल था। तो मैं कहता हूं जितने इस किस्म के इनकाउंटर हैं, आज भी अगर उनकी जांच ईमानदार एजेंसियों के द्वारा करवाई जाए तो वो तमाम के तमाम फेक साबित होंगे। आज भी जितने बम ब्लास्ट हुए हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किए गए हैं। आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच के मुसलमानों के लिए, हिंदू समाज के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए वो बम ब्लास्ट खुद किए और मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। उन बम ब्लास्टों की ईमानदारी से अगर जांच हो तो आज भी ये साबित हो जाएगा कि बजरंग दल वालों ने, आरएसएस वालों ने और भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये तमाम बम ब्लास्ट किए थे। एक भी मुसलमान ने, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हमारे मजहब में हमें यह बताया गया है कि अपने देश से मोहब्बत करो, और जो अपने देश से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकता, और जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा अपने देश में बम नहीं मार सकता। तो साहब एक सवाल और आपसे, 20% मुस्लिम वोटर्स माने जाते हैं, 20% उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि 20% वर्सेस 80% है? मैं ये नहीं मानता। ये 20% वर्सेस 80% की मानसिकता वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, और 20 और 80 इन्होंने करने की कोशिश की, किसी हद तक कामयाब भी हो गए। हिंदू समाज के दिलों में कहीं ना कहीं इन्होंने भड़काने का काम भी कर लिया किसी हद तक, लेकिन आज आम हिंदू इस बात को महसूस कर चुका है और अब 20 और 80 वाले जाने वाले हैं, और इंशाल्लाह 50-50 रहेगा मामला। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। आखिरी सवाल, और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मैं अभी भी ये इस बात का एतराफ करता हूं कि मुसलमान अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकता। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराएगा तो वो हिंदू हराएगा, और आज हिंदू ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब आपसे, कि चुनाव आयोग अगर इसको संज्ञान में लेता है, जो आपकी स्पीच सामने आई है उस पर आप किस तरीके से निपटेंगे? क्या किसी तरीके से माफी मांगेंगे? चुनाव को आप चुनाव के समय में, और खास करके चुनावी माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो क्या माफी मांगेंगे उसको लेकर आप? नहीं, मैं माफी की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग नहीं, मामूली सा एक आदमी मेरी उस पूरी स्पीच को सुन ले, अगर वो ये कहता है कि इसमें कहीं मैंने भड़काने की कोशिश की है या हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की है, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सजा के लिए तैयार हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह बरेली, न्यूज़ 18 इंडिया।